हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इजी वॉलेट से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है और ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। टोटली इजी वॉलेट लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करने के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको इजी वॉलेट से लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस पता चलेगा और इसका टोटली रिव्यू पता चलेगा कि क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो बिना कोई स्किप किए हुए तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले इजी वॉलेट लोन एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 3 स्टार रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू है। ये एक नया एप्लीकेशन है तो आपको धीरे धीरे रिव्यू इसका इंक्रीज होता रह रहा है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इजी वॉलेट लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी पहले वाले वीडियोज आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, तो इसका मैंने रिव्यू करके बताया था, जिसमें आपको यहाँ पे मैं बताया था कि यहाँ पे 5 ही हज़ार डाउनलोड किया गया था। 2 दिन पहले 5 ही हज़ार लोगों ने डाउनलोड किया था, लेकिन आप देख सकते हो 2 दिन के अंदर ही यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इजी वॉलेट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है 10 दिन के अंदर आप यहाँ पे देखना कि इसको 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इजी वॉलेट को डाउनलोड करके और लोन के लिए अप्लाई करेंगे और उनका लोन भी अप्रूव होगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। तो गाइस, इस ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रहे तब तक मैं बताऊं तो यदि इस एप्लीकेशन में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री आपको नहीं मांगता है। यानी कि अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपका खराब भी है तो आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, 24/7 आवर सर्विस मिलता है और आप मोबाइल से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका लोन अप्रूव होगा और रिव्यू में जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपका अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप इंडिया में रहते हो तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज की मैं बात करूं तो कम से कम आपका एज 18 साल से लेकर के 60 साल का है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि अगर आप फिक्स सोर्स ऑफ इनकम 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ अर्न कर पाते हो तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करते हैं कि यहाँ पे लोन कितना तक मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है। यदि अगर आप इजी वॉलेट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 3,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 22% इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। सर्विस फी 1% से लेकर के 3%, ये भी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें कोई भी आपको मेंबर फी आपको देने की आवश्यकता नहीं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको अपने घर से पैसे पहले पे नहीं करना है। इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं कि रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। एग्जांपल के रूप में समझाऊं, यदि अगर आप इजी वॉलेट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 20,000 का लोन अप्रूव होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 22% इंटरेस्ट रेट, 1% आपको सर्विस फी और रीपेमेंट करने का समय 95 दिन के लिए मिलता है। तो 20,000 का लोन लेते हो, 22% इंटरेस्ट रेट लगता है, सर्विस फी आपका 1% आपको 20,000 का यानी कि 200 रुपया और जीएसटी मिला करके। तो अगर आप 20,000 का लोन लेते हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 19,800 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। और टोटल रीपेमेंट की मैं बात करूं विथ इंटरेस्ट रेट के साथ है तो 21,145 रुपया इंटरेस्ट रेट के साथ टोटली रीपेमेंट करना पड़ेगा। पर मंथ 7,048 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है लिंक के थ्रू। उसके बाद अब आपको ओपन करना है। जब तक ओपन हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ तक तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन लगा। अगर जो ये एप्लीकेशन में बता रहा है अगर उतना अमाउंट तक लोन प्रोवाइड करता है तो ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है और 7 डेज वाला लोन नहीं मिलता है। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन का फीचर्स लग रहा है। अब चलिए आगे इसका देखते हैं। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो नीचे में स्क्रॉल कर सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गई जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हो परमिशन में यहाँ पे एसएमएस का, लोकेशन का, कैमरा का, कॉन्टैक्ट लिस्ट का आपका परमिशन मांगेगा। तो नीचे में स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पे अब आपको देखने के लिए
मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे देख सकते हो 1.5 लाख तक का लोन अप्रूव हो सकता है। अगर यहाँ से आप कम ज़्यादा भी आप हो सकता है तो कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे लोन यहाँ पे देख सकते हो 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का आपका लोन अप्रूव हो सकता है। लोन टर्म की मैं बात करूँ तो 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलेगा। लोन इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ डेली का तो 0.05% पर डे आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो गाइस यहाँ पे बस आपको 4 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जो भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाहते हो, लॉगिन करना चाहते हो, तो गाइस यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। तो उस ओटीपी को 1 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको कॉपी करके या पेस्ट कर देना है या ऑटोमेटिक भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो अगेन से रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके आपको ओटीपी आ करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद ओटीपी फिल कर लेते हो, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके कुछ समय तक वेट करते हो तो यहाँ पे अगेन से डैशबोर्ड में ओपन होता है। यहाँ पे स्टार्ट लोन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो प्राइवेसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना है। उसके बाद परमिशन देना है आपको एप्स वगैरह का, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ 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 आपको फिल कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप अपना सारे परमिशन को अलाउ अलाउ फिल कर लेते हो उसके बाद गाइस आपको कुछ समय तक आपको वेट करना है। और गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो आपके जो लाइक यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट का, एसएमएस का, कैमरा का, लोकेशन का, स्टोरेज का, ये सब सारे चीज का, एप्स का आपको ये कंटेंट का एप्लीकेशन जो है परमिशन ले लेता है। तो गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइस अब आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और पैन कार्ड का बैक का फोटो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो गाइस चलिए एक एक करके हम लोग फोटो को यानी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। लाइक अगर आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो गाइस आपको यहाँ से क्या करना है, आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और आपको बैक का फोटो यानी कि सारे डिटेल्स को आपको अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो, बैक का फोटो और अपने पैन कार्ड का फ्रंट का और बैक का फोटो अपलोड कर लेते हो उसके बाद अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही एरो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो गाइस जैसे ही आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद अब आपको जेंडर एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप मेल हो तो मेल पे जेंडर, यहाँ पे अगर फीमेल हो तो फीमेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना होता है। तो अगर आप मैरिड हो, सिंगल हो या डाइवोर्स हो तो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करके और आपको फिल कर लेना है। उसके बाद है चिल्ड्रेन काउंट, अगर आपके मैरिड हो तो गाइस आपको बच्चे कितने होते हैं तो 1 2 3 4 5 जितने भी बच्चे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके नहीं है तो 0 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको पोस्टल कोड फिल करना पड़ता है या पिन कोड या जिप कोड, सारा एक ही होता है। तो आपको पोस्टल कोड यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप यानी कि अगर आप रेंटेड पे रहते हो, खुद का घर है या पीजी में रहते हो या आपको ऑफिस प्रोवाइड किया है तो आप अपना रेसिडेंट टाइप आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एड्रेस फिल करने के लिए जो भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सिटी का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है, सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको जहां कहीं भी अगर आप रहते हो वहां का एड्रेस आपको डिटेल में एरिया, कॉलोनी, लैंडमार्क और आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये चीज आपको अच्छे तरीके से आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक किया तो वर्क इंफॉर्मेशन अब आपको फिल करना पड़ता है। वर्क इंफॉर्मेशन में आपको ऑक्यूपेशन टाइप है तो सैलरी पर्सन होगे तो प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो या यहाँ पे खुद का, यहाँ पे अगर आपका जॉब वगैरह या कुछ भी लाइक दुकान वगैरह है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो ऑक्यूपेशन टाइप है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या पब्लिक सेक्टर में काम करते हो या
स्टूडेंट हो तो आप पर मंथ कितना अर्न कर पाते हो, तो आपका मंथली इनकम जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कंपनी का नाम फिल करना है। अगर आपका दुकान है तो दुकान का नाम तो होगा, उसको फिल करने के बाद कंपनी का एड्रेस का आपको सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो स्टेट है, उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी का एड्रेस डिटेल में फिल करने के बाद कंपनी का आपको पिन कोड आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अब आप को यहाँ पे अपना वर्क डिटेल को अच्छे तरीके से कंप्लीट फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज आप जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद अब आपको डैशबोर्ड में ओपन होता है। उसके बाद मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो माई लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइज जैसे ही आप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो कुछ समय तक वेट करना है, लोडिंग लेगा। और गाइज अगर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए होगे तो लोन अप्रूव होकर के यहाँ पे दिखा देगा और आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करने आ गया होगा। अगर आपको लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट होगा कमेंट करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।